हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों, और बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ आपको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चंस आते हैं इन दी 7 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार भी नहीं 7 स्टार क्वेश्चन है। इन दी सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3 4 4 4। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि आपका 1 जो है एक बार है, 2 जो है आपका 2 बार है, 3 जो है 3 टाइम्स है, 4 जो है 4 टाइम्स है। उसी को आपको क्वेश्चंस में लिख दिया है कि वेयर n कंजुकेटिव टर्म्स है वैल्यू n, n कंजुकेटिव टर्म मतलब जितना टर्म, मतलब 3 जो है आपको 3 बार है और उसका वैल्यू 3 है, 4 जो है आपको 4 बार है उसका वैल्यू 4 है, 5 जो है 5 बार है और उसका वैल्यू 5 है, अगर 6 आपका 6 बार है और उसका वैल्यू 6 है। जो टर्म का वैल्यू जितना है वो उतना बार रिपीट कर रहा है और बोल रहा है कि देन 150th टर्म क्या होगा। बहुत ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन है कि 150th टर्म क्या होगा। तो 150th टर्म 150 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 आ रहा है एक बार, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 3 बार, 4 आ रहा है 4 बार, 5 आएगा 5 बार। इसको पूरा ढंग से बच्चों समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले बच्चों 1, फिर आपको 2 2 बार है, फिर आपको 3 3 टाइम्स है, फिर आपको 4 जो है बच्चों 4 टाइम्स है। इसी तरीके से बच्चों आपको 5 जो है कितना बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा हर एक। इसी तरह से 6 आपको 6 टाइम्स आएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ था 1 2 1, यहाँ पे बच्चों 2 2 आएगा, 2 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा, 4 बार आपका 4 आएगा, डैश डैश डैश। तो ये पहला टर्म आपका T1 है, ये T2, ये T3, ये T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। अगला जो है बच्चों 5 जो है आपको 5 टाइम्स आएगा, मतलब T11 से लेके वो T15 तक जाएगा, क्योंकि 5 आपको 5 बार जो आएगा 5, 6 आपको 6 बार आएगा, मतलब अगला 6 से स्टार्ट होगा, वो T16 से वो भी 6 बार आएगा, डैश डैश। अब ध्यान से देखिए, आपका ये 1 तो चलिए 1 ही है, लेकिन अब यहाँ पे आप अगर ध्यान में देखो तो 1 और 2 को जोड़ो, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, और अगर आप 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। तो T3 का वैल्यू भी कितना है 2 है। फिर क्या करो 1 और 2 और 3 को जोड़ो, अगर आप 1 2 3 को जोड़ोगे तो 1 2 3 देखो आपका क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये लास्ट वाले हम बाउंड्री को पकड़ रहे हैं, मतलब T3 का वैल्यू आपका 2 था, अब देखो T6 का वैल्यू कितना है 3। फिर क्या करो आप 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है 4 3 7 3 10, और यहाँ पे देखो T10 का वैल्यू कितना आ रहा है। अब यहाँ पे गौर ये करने वाली बात है कि T6 का वैल्यू 3 आ रहा है और T4 का वैल्यू T10 का वैल्यू 4 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो आपका T2 और T3 दोनों 2 आ रहा है, और उसके बाद आपका T4 T5 T6, क्योंकि ये 3 जो है आपको 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 जो है आपका 3 बार आ रहा है, 4 आपका 4 बार आएगा। और ये जो बच्चों T10 के बारे में लिखे लास्ट बाउंड्री, तो वो आपका T7 T8 T9 और T10 तक जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो ये 6 जो आया है, ये 6, ये 7 जो है बच्चों 6 से बड़ा है और 10 से क्या है छोटा है, और ये जो है बच्चों 7 बोलो या 8 बोलो या 9 बोलो या 10, तो ये 10 में खाली बराबरी लग जाएगा। तो 7 जो है आपका 10 से छोटा है और 8 भी 10 से छोटा, 6 से बड़ा, और 6 जो है बच्चों आपको कहाँ तक का सम है 1 + 2 + 3, और ये कहाँ तक का सम है 1 + 2 + 3 + 4, और ये टोटल टर्म का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर। मतलब T7 T8 T9 T10 हर एक का वैल्यू आपका 4 है। और यही काम अगर आप पिछला वाला देखो तो 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आएगा, तो T3 तक का वैल्यू 2 है, लेकिन उसके बाद जैसे ही T4 T5 T6 है, हर एक का वैल्यू क्या है 3 है, और वो जो है आपका पिछले वाले के सम से बड़ा है और आगे वाले के सम से छोटा और बराबर भी है, क्योंकि यहाँ 10 आपका बराबरी कर जाएगा 10 पे। अगर आप ध्यान से देखो तो T7 का वैल्यू भी कितना है 4 है, T8 का वैल्यू भी 4 है, T9 का वैल्यू भी 4 है, और T10 का वैल्यू भी 4 है। तो तुम टर्म का वैल्यू को मत पकड़ो 4, तो वो तुमको पता चल ही गया कि 1 + 2 + 3 मतलब 4 तक के सम, मतलब 4 तक का सम। पोजीशन का बात करो, मतलब पोजीशन जो है 7वां पोजीशन, 8वां पोजीशन, 9वां पोजीशन और 10वां पोजीशन, हर एक का टर्म का जो पोजीशन है वो पिछले वाले 1 2 3 के सम से बड़ा है और 4 के सम से छोटा है। अगर आप 5 के पास चलोगे तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 15 आएगा, और ये जा भी कहाँ से रहा है T11 से लेके T15 तक।
और T11 से लेके T15 तक हर एक का वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। लेकिन ये 11, ये पोजीशन का जब बात करोगे तुम 11, 12, 13 डैश 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 14 फिर 15, ये जो है पिछले वाले के सम से बड़ा है, मतलब बस यहीं तक, 5 तक नहीं जोड़ो, 4 ही तक जोड़ो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, और इधर क्या जोड़ो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये 15, मतलब 14 भी जो है 15 से छोटा है, 13 भी 15 से छोटा है, 12 भी 15 से छोटा है, 11 भी 15 से छोटा है। लेकिन ध्यान देना 15 के लिए सिर्फ हम बराबरी लगाएं, क्योंकि 15 पे ये बराबरी कर जाता है। तो यहाँ पे बच्चों टर्म का वैल्यू तो हमको पता चल गया, टर्म का वैल्यू, और ये टोटल टर्म का वैल्यू 5 है, तो ये सम कहाँ तक जा रहा है 5 तक, और ये सम कहाँ तक जा रहा है 5 माइनस 1 तक। ध्यान से देखिएगा, मतलब हम अगर टर्म का पोजीशन पकड़ लेंगे कि वो पोजीशन जो है किसके सम से छोटा है और किसके सम से बड़ा, मतलब यहाँ तक का टर्म का वैल्यू जो है 4 आ रहा है, मतलब T10, T7, 8, 9, 10 का वैल्यू 4 आ रहा है, और वो जो 4 आ रहा है वो 1, 2, 3 पोजीशन जो है 1, 2, 3, 6 से पोजीशन बड़ा है, 10 से छोटा और बराबर है। इसी तरह से बच्चों यहाँ जैसे आप थोड़ा देर के एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कहीं मानो 13 आया, तो ये 13 जो है बच्चों, ये 13 जो है आपका 13 जो है किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है। और ये 10 जो है बच्चों क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये T13 का जो वैल्यू है वो T13 का वैल्यू क्या है 5 है, और अगर वो T13 का वैल्यू 5 है तो वो पिछले 4 तक के सम से बड़ा है, और आगे वाले 5 तक का सम से क्या है छोटा है, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो ये 15 आएगा। मतलब अगर ये T50 का बात करोगे तो मान लो कि आप जो है T150n के बराबर आ रहा है, मान लो कि, क्योंकि ये नेचुरल नंबर चल रहा है, 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, इसी तरह से आएगा। तो T50 अगर n के बराबर है, मान लो n के बराबर, जैसे T13 5 के बराबर है, तो कहाँ तक का सम लिया है 5 तक का, और उससे छोटा है और 4 के वाले के सम से बड़ा है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही लगेगा कि ये 1 से लेके n-1 के सम से बड़ा होगा 150, और 1 से लेके n तक के सम से 150 क्या होगा छोटा होगा। वहां से आपका जो n का वैल्यू आएगा वही टर्म रिपीट करेगा। बच्चों आप इसको नोट करो, इसको इरेज करके इस पे आते हैं आप क्वेश्चंस पे। एक्चुअली क्वेश्चंस आपका क्या बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेसिक तरीके से हो सके और पूरा आपको अंदर घुसाने का कोशिश करें पूरा अंदर लेके जाए क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो ये जो 150 है, मान लिए कि T50, मतलब ये पोजीशन जो होगा T50, तो हम लोग तो पोजीशन ही ना चेक कर रहे हैं, वो पोजीशन पिछले वाले के सम से बड़ा हो रहा है और आगे वाले के सम से, मतलब जो पोजीशन तक गया उसके सम से छोटा हो रहा है, तो हम पोजीशन पकड़ रहे हैं। तो T50th टर्म मान लिए कि लेट T50th टर्म जो है बच्चों, T50th टर्म क्या होगा n होगा। अगर T50th टर्म n होगा तो वो अपने वाले जो है 1 बराबरी भी हो सकता है, क्योंकि हम चेक करके दिखाएं कि ये 15 जो है बराबरी कर जाता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक का सम, n तक का सम, या n टर्म बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेटर देन कहाँ तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n-1, क्यों, क्योंकि यहाँ देखे थे कि पिछले 4 तक का सम हो रहा था ये 5 तक का, और उस टर्म का वैल्यू अगर 5 था तो 5 तक का सम क्या था। अगर T50 का वैल्यू n है, n तक का सम करेगा, और पीछे वाला n-1 तक का सम करेगा, और इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। n का काम आपका n-1 कर रहा है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 150 यहाँ पे बराबरी हम तो देंगे ही देंगे। कोई बुक वाले या कोई वीडियो लेक्चर अगर कहीं और मिले वो नहीं दे अलग बात है, लेकिन हम बराबरी देंगे क्योंकि 15 पे बराबरी कर रहा है। और यहाँ से 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो तो ये n-1 हो जाएगा, ये -1 माइनस प्लस 1 कैंसिल, ये n हो जाएगा, और ये 300, और ये n इंटू n प्लस 1। अब हमको क्या करना है, n का ऐसा वैल्यू लेना है जो कि इसको सेटिस्फाई कर ले। तो सर n का क्या वैल्यू लेंगे, तो लेते हैं, देखते हैं n का वैल्यू क्या आता है, और ये हम आंसर भी आपको चेक करके बताएंगे कि कहाँ से आया क्यों आया। अब इसको अगर तुम बोलोगे थोड़ा सा, तो 17 का स्क्वायर बच्चों होता है 289, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है। तो ये तो 18 का स्क्वायर, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, लेकिन हमको एक टर्म लेना है और उसको एक ज़्यादा लेना है। तो जब 17 का स्क्वायर 289 होता है तो 17 गुना यहाँ 18 ले लो। जब आप n के जगह 17 लोगे तो 17 प्लस 1 18, तो 17 का स्क्वायर जब 289 होता है तो 17 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 300 से ज़्यादा आएगा, और जब n के जगह आप 17 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा। तो जब 17 का स्क्वायर 289 होता है तो 16 इंटू 17 जो होगा वो आपका जो है 289 से छोटा ही होगा, तो 300 से भी छोटा होगा। मतलब फाइनली आपका यहाँ से अगर देखोगे तो n का वैल्यू कितना आया 17। अगर n का वैल्यू 17 आया तो T50 जो होगा वो 17 होगा।
इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि 350 150 17 क्यों आया पता है? ये 17 जो है आपको 17 जो है आपको कितना बार आएगा? ये 17 बार आएगा, 17 बार। तो चेक करके बताते हैं कि इसके पीछे कौन आया होगा? 16। इसके पीछे क्या आया होगा? 16। हम ये भी चेक कर देते हैं कहां से कहां तक जाएगा। इसके पीछे कौन आया होगा? 16। तो इसके पीछे ध्यान से देखो, यहाँ 1 आया होगा, फिर 2 2 आया होगा, फिर 3 3 आया होगा, फिर 4 4 4 आया होगा, और फिर आया होगा 16 16 16। हम इधर टोटल टर्म तुमको गिनती करके बता देते हैं कितना टर्म आया। 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार। तो 1 से लेके 16 तक को जोड़ो, 1 2 3 से लेके 16 तक जोड़ो, n इंटू एन प्लस 1/2, और ये 8 बार कट जाएगा। 8 इंटू 17 कितना होगा? 17 को आप जल्दी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 126 आई थिंक आएगा। ठीक, अब यहां से बच्चों अगर आप ध्यान में देखो, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 126, मतलब ये जो आपको 16वां तक जो टर्म आएगा, क्योंकि 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 4 बार, तो मतलब ये जाके आपको 126 पे खत्म हो गया। कहां पे बच्चों जाके खत्म हो गया? 126 पे जाके खत्म हो गया। अब 126 पे खत्म हुआ, और 17 कितना बार आया है? 17 बार। और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लो जल्दी से। 7 8 56 किए हैं, 136 आएगा, 126 आएगा, देख लो अपना जो भी है। अगर किसी को कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक लग रहा है देख लो। 136 आता है क्या? 7 8 56, 8 5 13, 136 आएगा। 17 8 36 से ये 136 आएगा। तो ये 136 आएगा, मतलब t 136 तक जाएगा। और ये आपको 137 से स्टार्ट होगा, और ये कहां तक जाएगा? 100, जोड़ो ढंग से यार, मतलब ये आपको 137 से लेके 153 तक जाएगा। इसी में आप 17 जोड़ लो ना, तो 153 तक। तो मतलब 17वां टर्म जो आएगा 70, ये 17 जो है यहाँ पे t 150 आएगा, मतलब t 150 का वैल्यू भी क्या होगा? आपको 17 आएगा। प्रूफ भी कर दिया आपको क्यों हुआ, और ये भी आपको क्लियर कर दिया। हम पोजीशन को चेक कर करके आपको बता दिए कि उस पोजीशन को देखने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो पोजीशन जो है वो पोजीशन कहाँ से कहाँ लाएगा। मतलब 150 जो है वो पिछले वाले के सम से, देखो पिछले वाले के सम से बड़ा है ना, मतलब 136 से बड़ा है, और वो उधर वाले के सम से क्या है? छोटा है। और देखो सच में सही हुआ है, और बराबरी भी हम दिए थे, क्योंकि 153 तक गया है, और 153 तक गया है, तो मतलब 153 में वो 17 भी आ रहा है। बराबरी हम समझाए थे क्यों बराबरी आए थे। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? अब ये नेचुरल नंबर दिए हैं, इसको हम क्या करते हैं? ओड बना देते हैं, मतलब 1 3 3 करके देते हैं। और लाजवाब क्वेश्चन, ये 1 3 3, कितना बार 3 दोगे? 3 बार 3, फिर 5 बार आप 5 दे दो, और फिर 7 लिख दो, कितना बार? 7 बार डैश डैश डैश। और सेम क्वेश्चन वही 150th टर्म, खाली आंसर क्वेश्चन ऑप्शन हम चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओ, बस दिमाग लगाना, लेकिन होश आवाज में लेकर आना, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन दिए हैं। 1 3 5, 1 3 5 दे दिया, मतलब 1 जो है 1 बार है, फिर 3 आपको कितना बार है? 3 बार है, फिर 5 कितना बार है? 5 बार। वही सेम n कंजुगेटिव टर्म्स है, और वो वैल्यू कितना दे रहा है? n दे रहा है। और तब जाके बोल रहा है सेम क्वेश्चन 150th टर्म क्या होगा? ऑप्शन हम लिख देते हैं 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन लिख देते हैं, क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। इसमें आप वही टाइप से दिमाग लगाओ और समझ के दिमाग लगाओ, ये नहीं कि रट्टा मार लिए। रट्टा मारोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसका आंसर हम लिख देते हैं 21 23 25 और 27, क्योंकि ओड में आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए इसको, सोचो, 1 आपका 1 बार है, और 3 कितना बार है? 3 बार, और 5 कितना बार है? 5 बार, फिर 7 कितना बार है? 7 बार। अब फिर से वही सेम कंसेप्ट, मतलब ये जो आपका है 1 3 3 क्या है? फिर अगले बच्चों 5 कितना बार है? 5 कितना बार है? 5 बार। तो ये आपका T1 है, ये T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, फिर आपको 6 कहाँ तक जाएगा? T9 से लेके T15 तक, क्योंकि वो 6 आपका 6 बार है। तो बच्चों अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि मतलब किस तरीके से मतलब ये जा रहा है और कहाँ तक एंडिंग कर रहा है। मैटर ये करता है कि एंडिंग कहाँ तक कर रहा है। और आपको 6 बच्चों का 6 बार है, तो यहाँ पे 14 ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जा पाएगा, 14 तक ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका तो T1 हो गया,
ये आपका क्या सब ले लिया है, T2 ले लिया है, T3 यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे छूट गया था, T3 तो यहाँ 2 ही बार लिखे, T4 अब जाएगा वो, तो T5, T6, T7, T8, T9, T10 से लेके T15 तक पे चले जाएगा। तो ये जो तीन आपका 3 बार है, तो ये T2 ले चुका है, T3 ले चुका है, T4, ये आपका क्या सब ले चुका है, T5 से लेके T9 तक ले लिया है, और ये T10 से लेके कहाँ तक ले लिया है, T15 तक। फिर अगला जो है आपका, अरे यार 6 नहीं 7, फिर आपका जो है बच्चों 9 जो है बच्चों 7 कितना बार है, 7 बार, यहाँ 16 बार जाएगा। तो ये आपका 16 बार ले लेगा, क्योंकि ये ओड नेचुरल नंबर दिया, 1 फिर 3 3 3 फिर 5 5 5 फिर 7 7 7। अब फिर से वही दिमाग लगाओ, ये 1 और 3 को आप जोड़ो, तो 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, और ध्यान से देखो तो ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है, 4th पोजीशन है क्या। फिर देखो ये तीनों को जोड़ो, 1 3 5 को जोड़ो, तो 1 3 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो ये कौन सा पोजीशन है, 9th पोजीशन है क्या। फिर क्या करो, ये टोटल को जोड़ो, 1 3 5 7 को जोड़ो, तो कितना आएगा, 7 5 12 12 4 16। देखो ये कौन सा पोजीशन है, पोजीशन चेक करते हैं हम लोग, ये चेक नहीं करते हैं कि क्या देगा वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली 7 जो है अगर आपका 7 बार रिपीट कर रहा है तो वो 16वां पोजीशन तक कवर कर रहा है। कवर कहाँ तक कर रहा है, 16वां पोजीशन तक। ये 5 जो आपका 5 बार रिपीट कर रहा है वो 9। एक चीज हमको पता चला कि अगर हम लोग सम कर रहे हैं 1 3 5 का 1 3 5 का, तो वो 9th पोजीशन तक कवर कर रहा है। मतलब अगर आप हम लोग क्या करते हैं, T50 मानते हैं। अब T50 पिछले बार तो n माने थे, पिछले बार n इसलिए माने थे क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर चल रहा था। इस बार क्या चल रहा, ओड नंबर। तो ओड नंबर है बच्चों, आपको क्या मानना पड़ेगा, 2n-1। किसी बच्चे को अगर नहीं आता है 2n- तो इसको आप समझा सकते हो a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। तो इस तरह से चल रहा है, यहाँ से सॉल्व कर लो तो 2n-1। इस बार आप क्या कर सकते हो, T50 n नहीं मान सकते हो, क्योंकि पिछले बार वाला क्वेश्चन आपका नॉर्मल था, वो था तो वो भी बहुत दमदार, लेकिन 1 2 3 चल रहा था तो n मान लिए थे क्योंकि नेचुरल नंबर चलेगा। लेकिन इस बार आपका ओड चल रहा है, तो आपको जो मानना है यहाँ लेट ये 2n-1। लेकिन फिर से मुद्दा ये है कि ये पोजीशन को हम लोग चेक करते हैं, तो ये 16th पोजीशन जो है आपका 7 ये टोटल का जोड़ आया है। इसी तरह से 150 जो होगा बच्चों, वो 1 + 2 + 3 + 1 + 2 नहीं 1 + 3 + 5 कहाँ तक का सम होगा, n टर्म्स तक। या यहाँ पे n टर्म्स न लिख के आप लिख दो 2n-1। और ये जो होगा बच्चों वो ग्रेटर होगा। और एक बार वो ध्यान में देखो, ये जोड़ने से 16 हो रहा है, मतलब 16वां पोजीशन कभी कभी बराबरी भी कर जाएगा, तो आप यहाँ बराबरी दे सकते हो। और इधर आपको हो जाएगा 1 3 5 डैश 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 कितना टर्म, n-1 टर्म, क्योंकि एक टर्म पीछे और वहाँ एक टर्म। क्यों ऐसा हुआ देखिए ना आप, यहाँ पे बहुत अच्छे समझाए हैं। अगर आप मान के चलो इसके बीच वाला कोई ले लो, यहाँ बीच में मान लो आ गया T14, तो ये T14 के पीछे अगर तुम भागोगे तो T14 का वैल्यू कितना है, 7। T10 का वैल्यू भी 7 है, T16 का वैल्यू भी 7 है। तो ये 14 जो है आपका, ये 14 जो है वो पिछले वाले 1 3 5 से बड़ा है, और 1 3 5 7 मतलब खुद यहाँ तक का सम, मतलब T14 का वैल्यू अगर 7 है तो वहाँ तक के सम से छोटा है, 7 5 12 4 16। और पिछले वाले के सम से अगर T50 का वैल्यू 2n-1 है तो वो खुद के वहां तक के सम से छोटा या बराबर होगा, और इधर वाले के एक टर्म कम वाले सम से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप इसी तरह से यहाँ पे जैसे देखो, मान लो यहाँ पे T6 है, यहाँ तो 6 पोजीशन, तो 6 पोजीशन देखो 1 और 3 4 उससे बड़ा है, और 1 3 4 5 9 वाले से क्या छोटा। मतलब जो उस टर्म का जो वैल्यू आएगा, ओड नंबर जो आएगा उसके सम तक का छोटा है, मतलब 7 तक, मतलब T14 का वैल्यू तो 7 ही आएगा ना, क्योंकि 7 आपका 7 टाइम्स रिपीट किया। तो ये 14 पोजीशन जो है वो पिछले वाले 1 3 5 के सम से बड़ा है, और खुद के 7 तक के सम से क्या है, 1 3 5 7 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है मतलब इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो 150th टर्म जो होगा वो पिछले वाले के n-1 टर्म के सम से बड़ा होगा, और n टर्म्स के सम से क्या होगा, छोटा और बराबर। और इधर वाला बच्चों हम लोग सम नहीं करेंगे, ओड नेचुरल नंबर का सम बच्चों आपको पता होना चाहिए n² होता है, n-1 टर्म जा रहा है तो n- और ये बच्चों आप n² लिख दो, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर का सम होता है बच्चों n², समेशन n डायरेक्ट n² लिख देते हैं। अब ये 150 देखो, 150 अगर देखोगे तो ये 144 और 169, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का बात है, 144 और 169,
मतलब आप 169 यहाँ लोगे और 169 मतलब 13 का स्क्वायर, और यहाँ 13 माइनस 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144, तो 144 से बड़ा है और 13 का स्क्वायर से छोटा है। मतलब n का जो वैल्यू आएगा वो 13 लेंगे, n का वैल्यू 13 लेंगे, n का वैल्यू 13 लेंगे, लेकिन आंसर 13 नहीं है। पिछला वाला में आंसर डायरेक्ट 13 हुआ था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर चल रहा था, लेकिन इस बार आपका क्या चल रहा है, ओड नंबर 135। तो आपको फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा T150, या तो आप लगा दो वही 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 13, लेकिन हम पहले ही काम कर चुके हैं a प्लस एन माइनस 1 करके 2n माइनस 1, क्योंकि ओड नंबर 2n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 13 माइनस 1 13 2 26 में से किया 25, तो आंसर आपका बच्चों 25। लेकिन हम प्रूव कर देते हैं कि सच में ये आपका सही आया है या गलत आया है। मतलब ये सच में जो है 150th टर्म का वैल्यू जो है 25 आएगा। कैसे आएगा देखो, क्योंकि अगर 25 आया है, एक बात तो क्लियर हो गया कि 25 जो है बच्चों आपका कितना बार रिपीट करेगा, 25 बार। मतलब 1T50 जो 25 आया है, मतलब वो 25 जो है बच्चों कितना बार आएगा, 25 बार। जैसे आपका ये 7 आया है, इसी तरह से डैश 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 23 कितना बार आया होगा, 23 बार। फिर क्या आया होगा, 25 कितना बार आया होगा, 25 बार। हम क्या करते हैं, 1 से लेके 23 तक जोड़ते हैं, 1 से लेके 23 तक, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 23, और 23 तक का सम करो। लेकिन 23 तक का सम डायरेक्ट n स्क्वायर मत करना, पिछले बार n टर्म्स था, इस बार 23 खुद नंबर है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा टोटल टर्म्स कितना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 2 है। या एक काम और कर सकते हो कि अगर 1 से लेके 24 तक रहता तो टोटल टर्म 24 होता, उसमें आधा इवन होता, आधा और, तुमको पता है 12 टर्म है, लेकिन बना लेते हैं ना। तो 23 माइनस 1 n माइनस 1 और 2 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 22/2, और उधर से 1 लाओ। हम बोले थे ना 22 को भागा 2 11, कितना आएगा 12। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो डायरेक्टली बोल सकते थे कि 12 टर्म होगा। क्यों, क्योंकि 1 3 अगर 24 तक जाता, अगर 24 तक जाता तो टोटल टर्म 12 12 इवन 12 हो, तो 23 तक 12 ओड हो जाएगा। तो इसको अगर आप डायरेक्ट लिख दो 12 का स्क्वायर, तो लिख दो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका एंडिंग पॉइंट लेगा, ये देखो, क्योंकि देखो 1 3 5 7 16 आया था ना, तो 16 तक एंडिंग लिया था ना, तो ये 23 जो है ये आपका 144 तक एंडिंग लेगा, ठीक। और पिछले वाले के सम से एक ज्यादा से स्टार्ट होगा, जैसे 1 3 5 है, तो 1 3 5 तो 8 आया था, 1 3 5 9 आया था, तो 9 नहीं 10 से स्टार्ट था। मतलब पिछला वाला जो है आपका यहाँ पे अगर आया था 21, तो वो आपका एंडिंग कहाँ पे लेगा, वो पिछले वाले के सम के बराबर। तो पिछले वाले का सम अगर करोगे तो वो 11 का स्क्वायर मतलब 121, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 122। 122 वाले टर्म से लेके कहाँ तक जाएगा, 144 टर्म तक। तो ये 100 कहाँ से जाएगा, 145 से बच्चों स्टार्ट करेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 100, इसमें 24 जोड़ लो क्लियर हो जाएगा, 24 जोड़ोगे 169 तक, मतलब 169 तक जाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 25 जो है आपका 25 स्टार्ट होगा इसमें, T150 55 46 से लेके इतना तक। मतलब अगर आपको T160 भी बोलेगा तो उसका भी आंसर यही आएगा, 25 ही आएगा अगर आप सॉल्व करोगे। तो ये आपको प्रूफ भी कर दिया ऐसा क्यों हुआ, और ये पोजीशन का सम करके देखोगे तब ज्यादा क्लियर होगा कि पोजीशन का सम किस तरीके से करता है। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, 1 है, फिर अगला मान चलो हम दे दिए 4 4 4, फिर दे देंगे 7 7 7, 3 का गैपिंग ले लेंगे, तो 3 का गैपिंग ले लेंगे, उसको भी इसी कंसेप्ट से बना। अगर याद रखना कंसेप्ट के सर पिछले वाले के सम से एक सम से और वो, लेकिन उसको समझोगे डीपली तो जाके ज्यादा मजा आएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये पिछले वाले के सम पे खत्म होता है, मतलब एक ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 5 3 8 1 9, मतलब 9 पे खत्म हुआ है, ये 10 से स्टार्ट हुआ है, और 7 जैसे जोड़ोगे 9 7 16 16 पे खत्म हुआ है। तो मतलब अगर T50 का वैल्यू अगर हम लोग n का वैल्यू आएगा 2n-1 होगा कि ओड चल रहा है, तो वो 150th पोजीशन जो है वो n टर्म्स के सम से छोटा या बराबर होगा, और n-1 टर्म्स के सम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये पोजीशन अगर आपको बच्चों पकड़ में आ गया, मजा आ जाएगा। इसी क्वेश्चंस को अभी हम चेंज कर देंगे। अब थोड़ा सा AP है ये तो आप AP लगाए हो, इसी क्वेश्चंस में अगर हम लोग GP लगा दें और मजा आ जाएगा बच्चों। अब GP लगाते हैं, और GP लगाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब 1 2 2 4 4 करके देते हैं। अब फिर से आप देखो, एक आपका एक बार आया है, फिर आपको 2 दे देंगे, 2 आपका कितना बार आएगा, और हर एक ऑप्शन ही बच्चों हम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन सेट कर देते हैं। ऑप्शन सेट करने में कोई दिक्कत, हर एक क्वेश्चन हम अपने मन से बच्चों करवा रहे हैं।
और इस टाइप का क्वेश्चन सब अगर जेईई एग्जाम में आ जाए तो बच्चों अगर आपको याद रहे कंसेप्ट तो घोंक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी पे एक nth ग्रुप का भी बच्चों क्वेश्चन मिलता है, वो भी लेक्चर आप देख लेना, nth ग्रुप का मजा आ जाएगा। अब 1 2 2 4 4 4 8 8 8 8 कितना बार, 8 बार, इस तरह से। देन आपको 150th रहने देगा तो रहने दो, नहीं तो और चेंज कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो 150th ही रखना, 150th ही रखो। नहीं थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे हम दे देते हैं 2040वां टर्म ले लेते, तो आंसर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। आंसर में क्यों दे रहे हैं 2 की पावर, क्योंकि ये पावर में चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब देखो, एक आपका एक बार है, 2 जो है 2 बार है, एक एक बार है, 2 2 बार है, 4 जो है आपका 4 बार है, और 8 आपका कितना बार है, 8 बार। कॉमा दे के लिखो, अगर लिखना है इस तरह से कॉमा दे के, क्योंकि ये टर्म का वैल्यू, ये आपका T1 कवर किया है, ये आपका T2 T3 दोनों कवर किया है, और ये T4 T5 T6 T7 कवर किया है, और ये आपका T8 से कवर करते हुए कहाँ तक चलेगा, T15 तक चलेगा, कवर करेगा इतना टर्म। अब ध्यान से देखो, 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, तो पोजीशन देखो ये थर्ड पोजीशन आया, थर्ड पोजीशन। फिर ये जोड़ो, 4 को भी जोड़ लो, तो 1 + 2 + 4 कितना आएगा, 7। देखो पोजीशन चेक करो, पोजीशन 7वां आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर 8 को भी आप अगर जोड़ दोगे, 8 को भी जोड़ोगे तो 1 + 2 + 4 + 8 कितना आएगा, 15। देखो पोजीशन 15, मतलब यहाँ तक जितना जोड़ हो रहा है, मतलब जो टर्म का वैल्यू हो रहा है उसके पोजीशन के बराबरी हो रहा है। और जैसे अगर यहाँ पे मानो आप T13 ले लिए या T10 ले लिए, तो ये 10 जो है वो पिछले वाले के 1 2 4 के सम से बड़ा होगा, और आगे वाला का सम जो है वहां तक के सम, और इसका वैल्यू भी तो कितना है, T10 का वैल्यू भी कितना है, 8, और T10 का वैल्यू 8 है, तो अपना खुद सम कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 कम तक जा रहा है। ध्यान से देखो, मतलब अगर 11 लोगे तो 1 2 4 से बड़ा है, और 1 2 4 8 से छोटा होगा, मतलब खुद का जो वैल्यू है ना वहां तक के सम से छोटा। ध्यान से देखो, खुद का जो वैल्यू है, सेम वही सब क्वेश्चन वही पैटर्न फॉलो रहा है, खुद का जो वैल्यू है वहां तक के सम से छोटा हो रहा है उस पोजीशन का, बस 15वां पे बराबरी कर रहा है, और पिछले वाले के सम से बड़ा हो रहा है। अगर आप मान लो कि ये 2040वां टर्म का वैल्यू 2 की पावर n होगा, क्योंकि खुद का वैल्यू 8 तक जा रहा है, 8 तक का सम कर रहा है, मतलब 2040 जो होगा, और बराबरी भी कर सकता है 15 तक, तो वो 1 + 2 + 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, वो 2 की पावर n तक जाएगा। और पीछे जो है वो 1 कम जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखोगे तो वो 1 कम तक जा रहा है, 2 की पावर 2 तक जा रहा है, वहां 3 है तो यहाँ उससे ज्यादा। और यहाँ देखो ध्यान से, टोटल टर्म्स कुछ बच्चा को n-1 दिख रहा है, लेकिन टोटल टर्म्स आपका n है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ है वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है तो टोटल टर्म आपका n हो जाएगा, होल नंबर है ना ये, 0 से n-1 तक गया तो n टर्म, लेकिन ये 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर n तक गया है, तो टोटल टर्म जो होगा n+1। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, जीपी का a × r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 और 2040। लेकिन यहाँ पे हम बराबरी हर क्वेश्चन में लगाएं, क्योंकि बराबरी भी कर सकता है, क्योंकि बराबरी भी हो जाता है 15 पे जाके। और a × r की पावर n+1, लेकिन टोटल टर्म n+1 है, और 2-1, दो में से एक जाएगा तो एक ही रह जाएगा बच्चों। ऊपर वाला थोड़ा इरेज करके हम जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो तुम, मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा लेक्चर है बच्चों, उसको जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा इतना व्यू कर दीजिए कि मजा आ जाए, मार्केट फैल जाए बच्चों पूरा। अब यहाँ पे बच्चों 2 की पावर n-1 2040, और यहाँ 2 की पावर n+1 यहाँ, लेकिन बराबर, और हर दोनों जगह क्या है, -1 तो -1 जोड़ दो। अब मेरा एक रामबाण काम आएगा, 2041 ही, वो 2 पे पावर 10,024 जो हम याद करवाए हुए थे, वो मेरा आज काम आएगा। 2 पे पावर 10,024 होता है, 2 पे पावर 10 बच्चों कितना होता है, 1024। तो 1024, तो ये 1024, तो 2 पे पावर 11 कितना होगा, 2048। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 पे पावर 11 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2041 से 2048 चाहिए, और पावर में ही चाहिए 2 पे पावर, और पीछे आप दे तो 2 पे पावर 10, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो आपको टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 10, मतलब 2 पे पावर 10।
मतलब 2 पे पावर 10 जो है आपका आंसर आएगा 1024, और वो भी पता है 1024 कितना बार आएगा, 1024 1024 बार आएगा, मतलब 1024 बार वो रिपीट करेगा वहाँ पे। तो लाजवाब बच्चों ये लेक्चर बनाए हैं। अगर किसी को रूम पे प्रैक्टिस करना है बच्चों, कुछ एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, अब जैसे 1 4 4 4 फिर 7 7 7 एपी का ही क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये एपी का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है 1 है फिर 4 है फिर 7, 3 का गैपिंग चल रहा है। 7 बार आएगा आपको, फिर 10 बार आएगा। इस तरह से बोलेंगे कि चलो आपको यही बोल दिए, यही क्वेश्चन से है, आप बना लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आंसर आए बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों करवाएं, जरूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए कि पोजीशन देख देख के आपको बताया किस तरह से, ये नहीं कि रट्टा मरवाए। बहुत सारा लेक्चर आपको मिलेगा बस बना के रट्टा मरवा देता है, बोलता है ऐसे होगा, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किएगा ऐसा क्यों हुआ। और पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको चेक करके बताया, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि 1024 कौन सा पोजीशन स्टार्ट होगा और कौन से पोजीशन तक जाएगा, और 1024 बार आएगा, क्योंकि 2 पे पावर 10 1024 होता है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों।